घने जंगलों के बीच एक तालाब था। तभी उस तालाब के अंदर से एक मेंढक इधर उधर कूदता हुआ एक स्थान पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दूर बैठा एक साधु उस मेंढक को देख रहा था। कुछ देर बाद साधु उसके पास आ गए और उसकी ओर देखकर बोले, तू साधारण मेंढक नहीं है, मैं जानता हूँ तेरे साथ क्या हुआ है। मेंढक साधु को देखने लगा। साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकली और मेंढक के शरीर पर पड़ी। अगले ही पल मेंढक का आकार थोड़ा बड़ा हो गया। जा, मैं तुझे बोलने की शक्ति देता हूँ। इतना कहकर साधु मेंढक को धीरे धीरे कुछ बताने लगा। क्या सच में? हाँ, सच में। जब तू मेरी बात मानेगा, तभी सब कुछ सही होगा। मैं तुझे जादुई शक्तियाँ दे चुका हूँ। आगे क्या करना है, तू जानता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। गांव के किनारे रामलाल नाम का एक मछुआरा अपनी पत्नी गौरी और पुत्र अर्जुन के साथ रहा करता था। एक सुबह वो जाल लेकर अपने घर से निकल रहा था। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ बेटा। लेकिन पिताजी, जब से गांव के सारे तालाबों पर बलराम का कब्जा हुआ है, वो मछुआरों से कर वसूलता है। आपने कर नहीं चुकाया, वो आपको तालाब में मछली पकड़ने नहीं देगा। बेटा, कर तो मैं इसीलिए नहीं चुका पाया क्योंकि जाल में मछलियाँ फंसती ही नहीं है। इतनी फंसती है कि बस परिवार का पेट भर जाए, यही बड़ी बात है। खैर बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बलराम से बात कर लूंगा। इतना कहकर रामलाल तालाब की ओर चल पड़ा। जैसे ही उसने जाल तालाब में फेंका, बलराम वहां पहुंचा। अरे रामलाल, रामलाल, अरे भैया, तू तालाब से मछलियाँ पकड़ रहा है, लेकिन मेरा कर नहीं चुका रहा है। तेरे ऊपर 6 महीने का कर बकाया है। पहले कर चुका, फिर मछलियाँ पकड़ना, समझा? देखो बलराम, मैंने मना नहीं किया, पर जाल में इतनी मछलियाँ फंस ही नहीं रही है कि जिन्हें बेचकर तुम्हारा कर्ज चुका सकूं। बस इतनी होती है कि घर का पेट भर जाए और हम जिंदा रह सकें। बलराम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अरे निकाल, निकाल, तू अपना जाल बाहर निकाल और जा जंगल के तालाब में जाकर मछली पकड़। इस तालाब से तभी मछली पकड़ना जब कर चुका देना। चले आए मुंह उठाकर, निकाल यहाँ से। इतना कहकर बलराम वहां से चला गया। रामलाल ने निराश होकर जाल बाहर निकाल दिया। अरे भैया, जब से इस राज्य की बागडोर दूसरे राजा के हाथों में गई है ना, प्रजा का जीना हराम हो गया है। पहले तालाब सबके थे, अब बलराम जैसे दबंगों का कब्जा हो गया है। राजा सब कुछ देखकर भी चुप है। अरे भैया, इसीलिए चुप है क्योंकि बलराम जैसे लोग आधा कर राजकोष में जमा करते हैं। ये तो वही कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। रामलाल जाल उठाकर जंगल की ओर चलने लगा। ओ रामलाल, क्यों भैया, कहाँ चल दिए? अब कहाँ जाएंगे भैया, जंगल के तालाब में मछली पकड़ने। परिवार का पेट भी तो पालना है। अरे रामलाल भैया, तुम पागल वागल हो गए हो क्या? जंगल के तालाब में कई मछुआरे गायब हो चुके हैं। उन्हें भी बलराम ने मछलियां पकड़ने से मना किया था, तुम भी चल दिए। अब क्या करे भैया, मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है।
दूसरा मछुआरा बहुत मनाता रहा, लेकिन रामलाल नहीं माना और जंगल की ओर चला गया। रामलाल ने जैसे ही जाल तालाब में फेंका, जाल के अंदर से एक विशाल मेंढक बाहर निकला। उसका आकार सामान्य मेंढक से कहीं बड़ा था। वो रामलाल को घूरने लगा। हैं? ये मेढक मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? इसका देखने का अंदाज तो बड़ा विचित्र है। तुम्हारे गांव के सारे मछुआरे जो यहाँ आए थे, वो सब गायब हो चुके हैं। ये बात तुम जानते हो ना? मेंढक के मुंह से मनुष्य की आवाज सुनकर रामलाल चौंक गया। अरे बाप रे! हे भगवान! ये मेढक तो मनुष्य की आवाज में बात कर रहा है। ये तुम कौन हो? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। अब मेरी बात का सही सही जवाब दो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे गांव के और भी मछुआरे यहाँ आकर गायब हुए हैं? मतलब हाँ, जानता हूँ। और फिर भी तुम मछली पकड़ने चले आए। क्या करूं? मजबूरी है। परिवार का पेट भी तो पालना है। कौन है तुम्हारे परिवार में? मेरा पुत्र अर्जुन और पत्नी गौरी। पुत्र जवान है पर काम नहीं करता और बीवी बीमार रहती है। अच्छा, अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। बताओ, करोगे काम? पहले ये तो बताओ, काम क्या है? मेंढक धीरे धीरे कुछ कहने लगा। सुनकर रामलाल चौंक गया। क्या? अरे पागल वागल हो गए हो क्या? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी जान चली जाएगी। डरपोक आदमियों से मुझे सख्त नफरत है। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। कभी नहीं, कभी नहीं। ये कहकर मेंढक तालाब में कूद गया। अगले ही पल रामलाल को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे तालाब की ओर खींच रही हो। हे भगवान, हे भगवान! ये मुझे तालाब के अंदर खींच रहा है। नहीं, 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 नहीं! कुछ ही देर में रामलाल जल के अंदर समा गया और फिर चारों ओर सन्नाटा फैल गया। शाम होते होते जब रामलाल वापस नहीं आया तो गौरी के मन में बड़े बड़े भय के विचार आने लगे। बेटा, मेरे मन में बड़े बुरे बुरे विचार आ रहे हैं। तेरे पिता अब तक लौट आते हैं? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पर चिंता मत करो माँ, मैं अभी पिताजी को ढूंढ कर आता हूँ। रुको। अर्जुन तुरंत अपने पिता को खोजने के लिए निकल पड़ा और गांव के तालाब की ओर चला गया। तालाब के पास वही दूसरा मछुआरा जो सुबह रामलाल के साथ था, अर्जुन से टकरा गया। वो उसे देखकर चौंक गया। क्या बात है अर्जुन? ये तेरे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? चाचा, पिताजी सुबह से आए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। दूसरे मछुआरे के होंठ कांप गए। क्या? अरे बाप रे बाप! जिस बात का डर था बेटा, लगता है वही हुआ। बलराम ने रामलाल को मछली पकड़ने से मना कर दिया था। उसने जंगल के तालाब में जाने को कहा था रामलाल को। वही तालाब जहां पहले भी कई मछुआरे गए लेकिन गायब हो चुके थे। मैंने रामलाल को मना किया था कि वो वहां ना जाए, पर नहीं, वो माना ही नहीं। बेटा, मुझे लगता है कि रामलाल अब कभी नहीं आएगा। वो गायब हो गया। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, नहीं चाचा, नहीं! मैं अपने पिता को ढूंढ कर लाऊंगा। देखना चाचा, मैं अपने पिता को ढूंढ कर लाऊंगा। अर्जुन जंगल की ओर कदम बढ़ाने ही वाला था कि दूसरा मछुआरा उसे रोकने लगा। अरे बेटा अर्जुन, पागल मत बनो। अगर तुम भी वहां गए ना तो तुम भी गायब हो जाओगे। और तेरी माँ का क्या होगा?
कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचो बेटा, माँ के बारे में। अर्जुन के कदम रुक गए। वो आंसू पोंछकर घर लौट आया और सारी बात माँ को बताई। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। क्या मैं तुम्हारे पिता को कभी नहीं देख पाऊंगी? माँ, माँ, मैं पिताजी को नहीं ढूंढ पाया, पर माँ, मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगा। मैं कुछ करूंगा, मैं ढूंढ लाऊंगा, क्या करूं? यार ये एंडोथर्मिक क्या है? एक्सोथर्मिक का ऑपोजिट। भयंकर कंफ्यूजन है ब्रो। जब हो बहुत सारे सवाल और कुछ दिनों बाद गौरी बीमार पड़ गई। अर्जुन ने माँ को गांव के वैद्य के पास ले जाकर दिखाया। वैद्य ने गौरी की जांच की और कहा, देखो अर्जुन, इन बीमारियों का इलाज जंगल के तालाब के किनारे उगने वाली जड़ी बूटियों से ही संभव है। पहले मैं जड़ी बूटियां लेकर आया करता था, पर अब वहां नहीं जा सकता। अगर तुम्हारी माँ का इलाज करना है तो तुमको जंगल के तालाब से जड़ी बूटियां लानी होंगी। अर्जुन चुपचाप माँ को घर ले आया। बेटा, जंगल के तालाब के किनारे मत जाना। तेरे पिताजी को तो मैं खो चुकी हूँ, तुझे नहीं खोना चाहती। माँ, मैं तुम्हें रोज बीमार हालत में खांसते हुए नहीं देख सकता। मैं जड़ी बूटियां तोड़कर जरूर लाऊंगा, तुम चिंता मत करो, मैं ले आऊंगा। वहाँ पर जो भी जाता है वापस नहीं आता। लेकिन अर्जुन ने जाने का निश्चय कर लिया था। अगले दिन अर्जुन सीधे तालाब के किनारे पहुंचा। अर्जुन तालाब को घूरते हुए मन ही मन बोला, हाँ, यही वो तालाब है जहाँ मेरे पिता और अन्य मछुआरे गायब हुए हैं। पिताजी, पिताजी। अचानक तालाब के बीच से एक बड़ा मेंढक निकला। आकार में साधारण मेंढक से बड़ा और चाल में विचित्र। वो अर्जुन को घूरने लगा। ओह, न जाने क्यों मुझे ये साधारण मेंढक नहीं लग रहा, ये तो बड़ा ही विचित्र मेंढक लग रहा है। मेंढक की आवाज अचानक मानवीय स्वर में बदल गई। तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। अब ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो? मेंढक के मुंह से मानवीय आवाज सुनकर अर्जुन और भी चौंक गया। तुमने मेरी बात का सही जवाब नहीं दिया। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपनी माँ की बीमारी के लिए तालाब के किनारे से जड़ी बूटियां तोड़ने आया हूँ। तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब तुम मेरा एक कार्य कर दोगे। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, पर उसकी आवाज में ठहराव दिखा। कौन सा कार्य? मेंढक कुछ देर चुप रहा। क्या तुम जानते हो इस राज्य का राजा कौन है? हाँ, जानता हूँ। इस राज्य का राजा सूरज सिंह है, क्योंकि कुछ समय पहले ही वो राजा बना है। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें मुझे एक थाली में सजाकर राजा सूरज के पास ले जाना होगा और उनसे कहना होगा कि तुम उनके लिए बहुत ही सुंदर फल लेकर आए हो। राजा सूरज जैसे ही उस थाली से कपड़ा हटाएगा, वहां पर उसे मैं मिलूंगा। राजा सूरज अपने गले में एक हार पहना हुआ है, मैं वो हार तोड़ दूंगा और फिर वहां से भाग जाऊंगा। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो उठा। वाह 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 वाह, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अरे तुम तो वहां से भाग जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि राजा सूरज मुझे छोड़ देगा? एक तो वैसे भी उसकी क्रूरता से प्रजा का जीना हराम हो गया है,
वो तुम्हारे जाने के बाद सूली पे चढ़ा देगा मुझे, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। देखो, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। ठीक है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये कार्य करूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। मेंढक चौंका और शंका में बोला। कैसी शर्त? मेरे पिता इसी स्थान पर आकर गायब हुए थे और गांव के अन्य मछुआरे भी। पहले मुझे बताओ कि क्या वो जीवित हैं? हाँ। अभी तक वो सब जीवित हैं और सुरक्षित हैं। हाँ, मतलब मेरे पिताजी जीवित हैं? ठीक है, अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं, तो तुम उन्हें रिहा कर दोगे? ऐसा मुझे वचन दो, 2 वचन। तुम तो वाकई बहादुर नौजवान हो। मुझे विश्वास है कि तुम ये काम कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं वचन देता हूँ कि उन सबको सुरक्षित रिहा कर दूंगा। ठीक है? हाँ, तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। कुछ समय बाद अर्जुन एक सुंदर थाली लेकर राजमहल के बड़े दरवाजे पर खड़ा हुआ था। थाली पर एक बड़ा बेशकीमती कपड़ा ढका हुआ था। एक सैनिक आया और उसने अर्जुन से पूछा। अरे, कौन है तू? देखिए सैनिक जी, मैं एक बड़े ही सुंदर जंगल में गया था। वहाँ मुझे एक बड़ा ही स्वादिष्ट फल मिला और मैं उस फल को महाराजा धीराज, राजा सूरज जी को भेंट करना चाहता हूँ। जरा दिखाओ, वो फल देखने में कैसा है? सोच लीजिए सैनिक जी, जो फल मैं लेकर आया हूँ वो एक जादुई फल है। यदि कोई राजा को देने की नियत से फल तोड़ता है और राजा को देखने से पहले कोई और उसे देख लेता है, तो वो फल मुरझा जाता है और उसकी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। सैनिक अचरज में पड़ गया और अर्जुन को राज दरबार में ले गया। राज दरबार में राजा सूरज सिंहासन पर बैठे हुए थे। सैनिक ने सारी घटना राजा को बताई। तब तो हमें ये फल देखना ही होगा। भला संसार में ऐसा कौन सा फल है जो केवल राजा के लिए बना हो? चलो दिखाओ। अर्जुन ने थाली राजा के सामने रख दी और सैनिक ने कपड़ा हटाने के संकेत दिए। जैसे ही राजा ने थाली से कपड़ा हटाया, तभी मेंढक छलांग लगाकर राजा के गले पर चिपक गया। राजा चीख पड़े। बचाओ, बचाओ मुझे! ये धोखेबाज है। ये मेढक मुझे मार डालेगा। ये मेढक मुझे मार डालेगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! पर मेंढक तेजी से राजा के गले से एक सोने का हार तोड़कर ले गया और रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गया। अर्जुन हैरान सा खड़ा रहा। राजा सूरज इतना घबरा गया कि उसे खबर तक न हुई कि उसके गले से हार चुरा लिया गया है। वो तुरंत सैनिकों पर चिल्लाया। धोखेबाज! जरूर किसी मेरे शत्रु ने तुझे मेरे पास भेजा होगा। इस मक्कार को पकड़कर कारागार में बंद कर दो। ले जाओ इसे। कल सुबह इसे मार डालूंगा। ले जाओ इसे। सैनिकों ने अर्जुन को जबरन पकड़ा, उसे धकेलकर कारागार में बंद कर दिया। अर्जुन सिर झुकाकर बैठ गया और खुद से बोला। हे भगवान, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। क्या कहूँ ये। कुछ ही समय में वही रंग बिरंगा मेंढक कारागार के सामने प्रकट हो गया। वाह 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 वाह, मिल गई तसल्ली। बस यही करने के लिए तुम उतावले थे। लो, हंस गया मैं। बकवास मत करो। क्या तुम जानते हो कि मैंने क्यों तुम्हारे पिता और अन्य मछुआरों को तालाब के अंदर कैद करके रखा था?
क्यों? क्योंकि मैंने उनसे भी यही काम करवाने के लिए कहा था, पर वो निकले डरपोक, और मुझे डरपोक लोगों से सख्त नफरत है, नफरत। पता नहीं डरपोक लोग इस दुनिया में रहते ही क्यों हैं। अच्छा ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन? और मेढक मतलब मेढक मनुष्य जैसी आवाज में बात नहीं करते, फिर तुम? इसका रहस्य जल्द ही तुम्हारे सामने आ जाएगा, पर पहले तुम्हें एक काम करना होगा। कारागार के नीचे एक तहखाना है। तहखाने में एक पिंजरा रखा हुआ है, उसके अंदर एक लड़की बंद है और पिंजरे पर ताला लगा हुआ है। तुम्हें तहखाने में जाकर वहां रखे पिंजरे का ताला खोलना होगा। ताला खोलने की चाबी मेरे पास है। मेंढक ने वो सोने का हार अर्जुन को थमा दिया जो उसने राजा के गले से चुराया था। अर्जुन ने गौर से देखा और उसमें एक छोटी चाबी थी। और ये बताओ कि पिंजरे में किसको बंद किया गया है? चल जाएगा, इसका भी पता चल जाएगा तुम्हें। जब तुम उस लड़की को आजाद कर दोगे ना, तो वो तुम्हें कारागार से महल के बाहर निकलने का एक गुप्त मार्ग बताएगी, जो महल के पिछले हिस्से की तरफ जाता है। तुम उसे लेकर किसी भी तरह से उस तालाब के किनारे उसे ले आओ, बस। भैया मेढक जी, और जोखिम मैं नहीं ले सकता। कारागार से निकला तो महाराज मेरा सीधे सर कलम कर देंगे। देखो, अगर तुम मेरा ये काम नहीं करोगे, तो मैं उन लोगों को भी कभी आजाद नहीं करूंगा, समझ गए? तुम्हें ये काम करना ही होगा। अरे बड़े ही झूठे मेढक हो तुम। तुमने मुझे एक कार्य करने के लिए कहा था, दूसरा कार्य करने के लिए नहीं कहा था। मैं क्यों करूं ये दूसरा कार्य? ओहो, देखो, तुम विश्वास तो करो। इस कार्य को करने के बाद तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा और वो सभी लोग आजाद हो जाएंगे मेरी कैद से, समझो? और तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अगर तुम यहीं हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहोगे, तो अगली सुबह राजा सूरज स्वयं तुम्हें मार देगा। ये सुनकर अर्जुन झट से चौंक उठा और बोला, हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। मेंढक रंग बिरंगी चमक के साथ गायब हो गया। अर्जुन ने कारागार को ध्यान से देखा और थोड़ी देर बाद उसे कारागार की जमीन पर एक गोल द्वार दिखाई दिया। अर्जुन ने उस गोल द्वार को खोला तो नीचे सीढ़ियां उतरती दिखाई दी। जैसे मेंढक ने कहा था, भीतर एक तहखाना था। अर्जुन वहां उतर गया। अंदर मसाले की सुगंध और जलती मशालों की लौ थी। अर्जुन एक पिंजरे के पास पहुंचा। पिंजरे में एक लड़की बंद थी। वो लड़की अर्जुन को देखकर चौंक उठी। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं अपनी पहचान नहीं बता सकती। तुम्हारा क्या भरोसा है? देखो, नहीं बताना है तो मत बताओ। मैं तो बस तुम्हें जल्दी से यहाँ से बाहर निकालकर इस मुसीबत से दूर करना चाहता हूँ। रुको, मैं ताला खोलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने पिंजरे का ताला खोलने के लिए हार निकाला। हार में एक छोटी चाबी लगी हुई थी। अर्जुन ने उससे पिंजरे का ताला खोल दिया। लड़की बाहर निकली और गुस्से में बोली, ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? ये हार तो राजा सूरज अपने गले में पहने रहता है और उसे गले से निकालना इतना आसान काम नहीं था। अरे बकवास बंद करो। अब तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब ये बताओ, कारागार से बाहर कैसे निकला जाए? जल्दी बताओ। तुम बड़े गुस्से वाले हो, पर कोई बात नहीं। तुमने मुझे आजाद किया है और एक तरह से तुम मेरी मदद कर रहे हो। लड़की ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगी।
थोड़ी दूर चलने पर एक द्वार दिखा। वो महल का पिछला हिस्सा निकला जहाँ कुछ सैनिक खड़े थे। अरे यहाँ तो सैनिक खड़े हैं, वो हमें देख लेंगे। तो तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ से हम आसानी से निकल जाएंगे? हमें यहाँ से भागना होगा। लड़की ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ा और वो दोनों दौड़े। तभी एक सैनिक ने देख लिया। अरे देखो, ये तो वही लड़का है जिसे महाराज ने अभी कारागार में बंद किया था। ये बाहर कैसे आ गया, और वो भी इस लड़की के साथ? ये कोई जासूस होगा। मुझे तुरंत महाराज को सूचना देनी होगी। सैनिकों सुनो! सैनिक दौड़कर राजा सूरज के पास गया और सारी घटना बताई। राजा चौंक गया। वो तुरंत घोड़े पर चढ़कर पीछे की ओर निकल पड़ा। चलो, उसका पीछा करो, किसी भी कीमत पर उसे बचने मत देना। चलो। राजा सूरज एक सैनिक के साथ घोड़ा लेकर उनका पीछा करने निकल गया। वहीं अर्जुन लड़की को लेकर तालाब की ओर पहुंचा। ये जगह वही थी जहां मेंढक ने अर्जुन से पहली बार मुलाकात की थी। अचानक राजा सूरज घोड़े से उतरकर अर्जुन के सामने आया और जोर से बोला, तुझे क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? अब तो तुझे मैं भयंकर मौत दूंगा, ऐसी मौत जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। तभी वो मेंढक तालाब से बाहर आ गया। सूरज, तेरा खेल खत्म हो गया। तुम अब अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, और केवल अर्जुन का ही नहीं, किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इतना कहकर मेंढक तालाब में कूद गया। अगले ही पल राजा सूरज, सैनिक, लड़की और अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें तालाब के अंदर खींच रही है। कुछ देर में वो चारों तालाब के अंदर गिर गए। और अगले ही पल उन सब ने स्वयं को एक बड़े ही विचित्र किले के अंदर पाया। किले के अंदर एक पिंजरा था जिसके अंदर अर्जुन ने देखा कि उसका पिता रामलाल और अन्य मछुआरे कैद हैं। हाँ, हाँ, अर्जुन, मेरे बेटे, मुझे लगता था कि मैं तुम्हें कभी देख ही नहीं पाऊंगा। तभी मेंढक रंग बिरंगी किरणों से प्रकट हो गया। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? अगले ही पल मेंढक रंग बिरंगी किरणों से एक दूसरे पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। पिताजी, आप? कौन है आप? मैं ही इस राज्य का असली राजा, राजा विक्रम हूँ। तुम्हारे सामने दूसरा राजा खड़ा है, राजा सूरज। ये मेरा मंत्री है, मंत्री सूरज। ये कैसे हो सकता है? विक्रम, मैंने तो तुम्हें मार दिया था, ये कैसे हो सकता है? हाँ, कुछ समय पहले तुम मुझे चांदनी रात में जंगल घूमने के बहाने इस तालाब के किनारे तक ले आए और पीठ पीछे तलवार से मार कर इस तालाब में फेंक दिया। लेकिन ये तालाब श्रापित था। मेरी आत्मा भटकने लगी और मैं मेंढक में परिवर्तित हो गया। कुछ समय बाद एक साधु महाराज गुजरे जिन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। साधु महाराज ने कहा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम्हारे मंत्री ने तुम्हें धोखे से मारकर यहाँ फेंक दिया और तुम्हारी पुत्री राजकुमारी सौम्या को महल के तहखाने में बंद कर दिया गया। ताले की चाबी मंत्री सूरज अपने गले में रखता है। तुम्हारी मुक्ति तभी संभव होगी जब तुम अपनी पुत्री को आजाद करवाओगे और राजा सूरज को खत्म कर दोगे। उन्होंने मुझे जादुई शक्तियां दी जिससे मैं मनुष्य की आवाज में बोल सकता हूँ। इसके बाद जब भी कोई मनुष्य आता, मैं उसे वही करने के लिए बोलता और अगर वो डरता तो मैं उसे अंदर कैद कर लेता।
और फिर तुम आए अर्जुन, तुम डरे नहीं और वही किया जो मैं चाहता था। जब तुमने थाली से कपड़ा हटाया था तब मैं उछलकर राजा सूरज की गर्दन पर चिपक गया और राजा सूरज का हार खींच लिया। मैंने तुम्हें वो चाबी दे दी और कहा कि मेरी पुत्री को तालाब तक ले आओ। महाराज, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इतना कहकर राजा विक्रम की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। जब ये किरणें राजा सूरज और सैनिकों पर पड़ी तो वो जलकर राख हो गए। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। मेरे बाद अर्जुन, तुम मेरी बेटी राजकुमारी से विवाह कर लेना। तुम में राजा बनने के कुशल सभी लक्षण हैं। राजा विक्रम गायब हो गया। अगले ही पल अर्जुन राजकुमारी सौम्या, रामलाल और अन्य मछुआरों को तालाब के बाहर पाया।